ट्रंप की मुखालफत या हिमायत, बेशतर अमरीकी रियासतों में मिड टर्म इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म। नताइज का सिलसिला जारी। सेनेट में रिपब्लिकन को 44 नशिस्तों पर बरतरी, डेमोक्रेट्स 38 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स और 99 रिपब्लिकन 98 नशिस्तों पर कामयाब। रिपब्लिकन ने 19, डेमोक्रेट्स ने 13 रियासतों में गवर्नर का इलेक्शन जीत लिया। अमेरिका के मिड टर्म इंतखाबात, 55% वोटर्स अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से नाखुश। 44% वोटर्स का ट्रंप पर एतमाद का इजहार। CNN एग्जैक्ट पोल। पाकिस्तान के लिए कर्जा, IMF की 2 रुकनी टीम हतमी मुज़ाकरात के लिए आज इस्लामाबाद पहुंचेगी। आलमी इदारा पाकिस्तान को $12 अरब कर्जा देगा। सूद 2% से कम और मुद्दत वापसी 15 साल से ज्यादा हो सकती है। अमरीकी जेल में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वज़ीर आज़म से मदद की अपील। मेरी सजा गैर कानूनी है, रिहाई के लिए मदद की जाए। आफिया सिद्दीकी का जेल से इमरान खान के नाम खत। पाकिस्तानी सारिफीन के क्रेडिट कार्ड्स आलमी मंडियों में बराए फरोख्त। 19,000 से जायद सारिफीन लुट गए। मुतासरा बैंक्स की इंतजामिया हसास मामले पर खामोश। स्टेट बैंक ने बैंक्स को बैरून मुल्क अदायगियां करने से रोक दिया। डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शुएब का कहना है कि स्किमिंग समेत मुख्तलिफ तरीक़ा वारदात इस्तेमाल हो रहे हैं। साइबर क्राइम विंग अपनी कार्रवाइयां कर रहा है। हैकर्स की वारदातें रंग दिखाने लगी। चीचावतनी में शहरी के अकाउंट से 4 लाख रुपए गायब। इकरामुल हक दुबई से रकम अकाउंट में भिजवाता रहा। वतन वापसी पर इकरामुल हक को अकाउंट खाली मिला। रकम बजरिया ATM कार्ड फैसलाबाद, रावलपिंडी और उकाड़ा से निकलवाई गई। विफाकी काबीना का इजलास कल बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान अस्करी क़यादत के बाद विफाकी काबीना को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म काबीना को दौरा चीन के दौरान मुआहिदों की तफसीलात से भी आगाह करेंगे। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम कानून की हुक्मरानी में है। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। इजलास में चीन, रूस और अमेरिका के साथ ताल्लुकात और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कौमी सलामती कमेटी इजलास से पहले वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकात। इमरान खान ने दौरा चीन से आगाह किया। सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई। सदर आरिफ अलवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। तहरीक इंसाफ का मुल्कगीर मशाइख कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान सदारत करेंगे। तारीख और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल को शायान शान तरीके से मनाया जाए। तमाम सूबों को हिदायत जारी कर दी। फौरी बहरान से निकल गए। अब तवज्जो तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम पर है। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। कहा $12 अरब का खला था। 6 अरब सऊदिया से आए, कुछ दीगर ज़राए से मिले। वज़ीर ख़ारजा ने दौरा चीन पर ब्रीफिंग दी। बोले 15 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। 9 नवंबर को टीम्स बीजिंग में मुज़ाकरात करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का जलाओ घेराव पर आज खुद नोटिस। वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस ने आम लोगों के जानो माल के नुकसान पर नोटिस लिया। मुल्क भर में 5000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी गई।
नवाज शरीफ, मरियम और मोहम्मद सफदर की रिहाई खतरे में। सजा मौतली का फैसला कलअदम करने के सिवा कोई चारा नहीं। हाई कोर्ट कैसे कह सकती है शवाहिद में नकाइस हैं। एहतसाब अदालत के फैसले का कोई एक नुक्स ही दिखा दे। एवनफील्ड में सजा मौतली के खिलाफ नैब अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। शरीफ फैमिली के वकला से 12 नवंबर तक सिफारिशात भी तलब। आसिफ जरदारी के नवाज शरीफ और इमरान खान पर वार। कहा, नवाज शरीफ जब भी आए डील करके आए, इमरान खान भी डील के तहत आए। डील करने वालों को डील करनी आती है, मुल्क चलाना नहीं आता। नवाब शाह में तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सदर ने कहा, मुझे गिरफ्तार करने का रास्ता तलाश किया जा रहा है। अगर गिरफ्तार किया गया तो पहले से ज्यादा मशहूर हो जाऊंगा। सेलेस्बरी वाकया, अमरीका का रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने पर गौर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि रूस कीमियाई हथियारों से मुतल्लिक कवानीन पर अमल नहीं कर रहा। बरतानिया के इलाके सेलेस्बरी में साबिक रूसी जासूस पर कीमियाई हमला किया गया था। साबिक जासूसी सर्जाई स्क्रिपल और बेटी यूलिया हमले से शदीद मुतासिर हुई थी। अमरीका और बरतानिया ने हमले का इल्जाम रूस पर आयद किया था। लाहौर में अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत मियाँ मीर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को सालाना गुस्ल देने की तकरीब। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी उमूर साहबजादा सैयद सईदुल हसन शाह ने गुस्ल दिया। एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद आसिफ एजाज भी हमरा थे। गुस्ल के बाद मज़ार अनवार पर चादर चढ़ाई गई। अकीदत के फूल भी निछावर किए गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे यूएस मिड टर्म इलेक्शन की। तो आपको बताएं कि अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन को 101 और डेमोक्रेट्स को 103 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल है। रिपब्लिकन 45 जबकि डेमोक्रेट्स ने 38 सेनेट की नशिस्तें हासिल की हैं। रिपब्लिकन के 19 और डेमोक्रेट्स के 13 उम्मीदवार गवर्नर मुंतखब हो गए हैं। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात हुए हैं और नताइज आने का सिलसिला जारी है। जबकि आपको बताएं कि ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन को 101 और डेमोक्रेट्स ने 103 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। रिपब्लिकन 45 जबकि डेमोक्रेट्स ने 38 सेनेट की नशिस्तें हासिल कर ली हैं और रिपब्लिकन के 19 और डेमोक्रेट्स के 13 उम्मीदवार गवर्नर मुंतखब हो चुके हैं। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है और ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। जबकि रिपब्लिकन को 101 जबकि डेमोक्रेट्स ने 103 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। बात करें रिपब्लिकन की तो 45 और जबकि डेमोक्रेट्स ने 38 सेनेट की नशिस्तें हासिल की हैं और रिपब्लिकन के 19 और डेमोक्रेट्स के 13 उम्मीदवार इस वक्त गवर्नर मुंतखब हो गए हैं। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात हो रहे हैं और इसके नताइज के आने का सिलसिला भी जारी है। नताइज आपके साथ शेयर करें तो ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन को 101 और डेमोक्रेट्स ने 103 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। रिपब्लिकन 45, डेमोक्रेट्स ने 38 सेनेट की नशिस्तें हासिल की हैं और ऐवान नुमाइंदगान में जो रिपब्लिकन हैं उनको 101 और डेमोक्रेट्स ने 103 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। जबकि सेनेट की बात करें तो सेनेट में रिपब्लिकन 45, डेमोक्रेट्स ने 38 सेनेट की नशिस्तें हासिल की हैं। रिपब्लिकन के 19 और डेमोक्रेट्स के 13 उम्मीदवार गवर्नर मुंतखब हुए हैं। अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात हुए हैं और इन वस्त मुद्दती इंतखाबात में नताइज के आने का सिलसिला जारी है। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन ने 101 जबकि डेमोक्रेट्स ने 103 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। सेनेट की बात करें तो सेनेट में रिपब्लिकन 45 नशिस्तों के साथ आगे हैं जबकि डेमोक्रेट्स ने 38 सेनेट की नशिस्तें हासिल की हैं। और आपको बताएं कि अमेरिका में वस्त मुद्दती इंतखाबात में नताइज के आने का सिलसिला जारी है।